बोना तारदा कुलेस estás? आज मैं आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि जब बार्सिलोना ने नेमार साइन किया था, मैंने उसकी प्रेजेंटेशन देखी थी। हाउ डिड आई एंड अप देयर? मैं उस टाइम पे बार्सिलोना में ही था, ये कैसे हुआ था? उससे पहले मैंने बारसा का मैच देखा था। वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं आज शेयर करता हूँ, एक स्टोरी है, सो दैट यू ऑल्सो गेट मोटिवेटेड और आप भी एक दिन बार्सिलोना जाओ, अपने फेवरेट प्लेयर को देखो। अब तो कैंप नाउ बन गया है, कैंप नाउ में आपको एक मैच देखने की अपॉर्चुनिटी मिले। सो दिस स्टोरी इज़ टू मोटिवेट यू कि यू ऑल्सो गो लिव योर ड्रीम। तो मैं पहली बार उस टाइम 2013 की बात है, स्पेन गया था एंड मैं पूरा स्पेन घूमते घूमते आ रहा था बार्सिलोना। मड्रिड मैं सबसे पहले लैंड किया था, बर्नेबाउ मैं देख चुका था। देन वी वेंट टू अदर सिटीज़, वलेंसिया में गया था एंड देन इवेंचुअली आई केम टू बार्सिलोना। अब बार्सिलोना में ना एक छोटी प्रॉब्लम थी। वी वर नॉट लिविंग इन साइड द मेन सिटी, हम मेन टाउन में नहीं रह रहे थे। वी वर लिविंग आउटसाइड बार्सिलोना, जो मेन सिटी है। वी वर इन द प्रोविंस ऑफ बार्सिलोना बट नॉट इन द सिटी। और वहाँ पे हम रह रहे थे, एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है मोलिस दे रई। पहली बार मैंने सुना था और वो नाम हमेशा मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि हम मेन सिटी में रहेंगे एंड वी वर पुट आउटसाइड। और इसका एक रीज़न था, हम ना एक एजेंट से बुकिंग करा रहे थे, तो उसने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया। पैसे बचाने के चक्कर में हमें सिटी के बाहर एक होटल दे दिया। तो हम मोलिस दे रे में थे और हमें क्या करना पड़ता था, हमें ट्रेन लेनी पड़ती थी फ्रॉम देर टू एक कोर्निया नाम की जगह है जहाँ पे आपको एस्पानियोल का स्टेडियम है। तो कोर्निया जाते थे, फिर वहाँ से हम बार्सिलोना की मेट्रो पकड़ते थे एंड देन वी वुड एंटर द सिटी। तो ये हमारा डेली रूटीन होता था। अब इस ट्रेन के पकड़ने के रास्ते में ना आता था मोलिस दे रे, फिर एक टाउन आता था, फिर आता था सान जुआन डेस्पी। और सान जुआन डेस्पी है बार्सिलोना के ट्रेनिंग ग्राउंड्स। तो दैट इज़ द एरिया जहाँ पे आपको ला मासिया और बारसा के ट्रेनिंग ग्राउंड्स मिलते हैं। तो एक चीज़ बढ़िया जो हो गई थी ना, इवन दो वी वर आउटसाइड बार्सिलोना, मैं डेली क्रॉस करता था ट्रेन से। डेली मैं अपनी लेफ्ट साइड देखूँ तो मेरे को बारसा के ट्रेनिंग ग्राउंड्स दिखते थे। तो एक बार मैच है अब बार्सिलोना का शाम को, इट इज़ एन इवनिंग मैच। एरिक अबिडाल का लास्ट मैच था। दिस वाज द लास्ट मैच ऑफ द सीजन ऑफ द 2012-2013 सीजन अगेंस्ट मालागा। इस मैच में इनिएस्टा ने गोल मारा था, डेविड विया ने मारा था, फैब्रिगास ने गोल मारा था, 4-1 जीते थे। इस मैच में मैंने इसको को भी देखा था। अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटा चैलेंज था, जो मेरे दोस्त थे ना, उन्होंने मना कर दिया था कि हम तो मैच देखने नहीं आएंगे, हम तो मैड्रिड फैन है, या मन नहीं कर रहा, हम सोते रह गए थे लेट तक। तो कोई इतनी एफर्ट डालना नहीं चाहता था। आई वॉज दी ओनली बार्सिलोना फैन। तो एक डर ज़रूर लग रहा था, बिकॉज आई वॉज वेरी 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 यंग, कि मैं पहले वो ट्रेन पकड़ूँ, आऊँ कोर्निया, कोर्निया से मेट्रो पकड़ूँ और फिर पहुँचूँ। और थोड़ा नेविगेट करना मुश्किल था, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्पेन। एंड स्पेनिश में सीख ही रहा था, बस एक साल ही हुआ था स्पेनिश सीखते हुए, तो मेरे को उतनी ज़्यादा स्पेनिश भी नहीं आती थी। तो वहाँ पे जो मेरा स्टेशन था मोलिस दे रहे, वहाँ पे मेरे को एक पुलिस वाला मिला था। मैंने उससे पूछा कि मेरे को कैंप नाउ जाना है, मैच देखना है, कैसे पहुँचूँ? तो उसने मेरे को बताया कि ये स्टेशन है, आप यहाँ जाओ और पहुँच जाओगे। तो ब्लू लाइन पे एक स्टेशन था, उसका नाम मैं भूल गया, बट ग्रीन लाइन पे एक स्टेशन होता था मारिया क्रिस्टीना। तो मारिया क्रिस्टीना आप उतरोगे, वहाँ से कैंप नाउ वॉकिंग है। तो मेरे को पता चल गया था कि अच्छा ये करना है। डेली मेट्रो मैंने नेविगेट की हुई है, तो कलर्स फॉलो करो और आराम से आप स्टेडियम पहुंच जाओगे। तो इतना तो मुझे पता था हो जाएगा, इवन दो मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं लेट भी हो गया था। बट फिर होता क्या है कि जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके पास आ रहा हूँ, मेरे को मेट्रो में घुसता हूँ, थोड़ा डर और बढ़ने लगता है कि यार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। प्लस आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इंडिया में हमें हर जगह लोग दिखते हैं। इन इंडिया वी सी अ लॉट ऑफ पीपल एवरीवेयर, बट इन स्पेन स्पेशली जैसे ही आप मेन एरिया से बाहर निकल जाते हो, मेन सिटीज़ या मेन टाउन से बाहर निकल जाते हो, आपको लोग नहीं दिखते। एंड एनीबडी हु इज़ वॉकिंग आपको थोड़ा सस्पिशियस मतलब इंडिया हमारा ना दिमाग ही ऐसे कि वो थोड़ा सस्पिशियस इंसान लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इट इज़ जस्ट आर फियर किकिंग इन। तो मैं ट्रेन पकड़ के जा रहा हूँ एंड द मोर आई गेट क्लोजर टू द स्टेडियम, जितने स्टेशन पास आ रहे हैं उतनी मेरी एक्साइटमेंट बढ़े जा रही है। ट्रेन चेंज करी और फिर मैं कोर्निया कोर्निया से ब्लू लाइन पकड़ के फिर ग्रीन लाइन पे आके मैं मारिया क्रिस्टीना पे उतरता हूँ। एंड एक चीज़ हो चुकी है, यहाँ पे मेरे को अभी टिकट खरीदनी है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एक हाफ मिस कर चुका हूँ। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था, हाफ टाइम हो चुका था। तो मैंने टिकट खरीदी। तो टिकट की जब आप लाइन में लगे होते हो तो वहाँ पे आपको लोग ना टिकट्स बेचते हैं, वो ब्लैक में बेच रहे होते हैं, फेक होते हैं, मुझे नहीं पता। अ मैन वॉकड अप टू मी कि आप कियोस्क से मत लो, महंगी पड़ेगी महंगी पड़ेगी, आप मुझसे ले लो। तो उस टाइम मेरे को डर लगा कि प्रॉब्लली स्कैम हो सकता है, मैं पैसे दे दूँ और ना मिले, जो भी रीज़न था।
मैंने नॉर्मल जो बार्सिलोना का टिकट काउंटर होता है वहीं से टिकट ली। इट कॉस्टेड मी अराउंड 65 to 75 यूरोज, एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है मेरे को। इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। लास्ट मैच था ऑफ द सीज़न, मेसी नहीं था उस मैच में, एंड यू हैड एरिक अबिडाल का लास्ट मैच। तो मैं सेकेंड हाफ में जाता हूँ, सेकेंड हाफ में इनिएस्टा गोल मारता है। एक प्रॉब्लम और हो गई थी, जो मैं अपना कैमरा लेके कैरी कर रहा था ना, उसकी बैटरी मैंने चार्ज ही नहीं की थी, तो मैं मुश्किल से 3 ही फ़ोटो ले पाया था। एक मैंने फ़ोटो ली थी सेल्फी, एक मैंने बैकड्रॉप में ली थी क्या कहते हैं आप, कैंप नाउ की, जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, और एक मैंने सीट्स पे बैठे हुए एक फ़ोटो ली थी। 3 से 4 फ़ोटो थी मेरे पास हार्डली। आई थिंक एक मैंने ग्राउंड की भी ली थी, और तब तक मेरी फ़ोन की जो कैमरा की बैटरी डेड हो गई थी। तो बट मैंने मैच फुल इन्जॉय किया, और मुझको पता नहीं था एरिक अबिडाल का लास्ट मैच है, तो द थिंग कंटिन्यूड। लोग रुके हुए थे, देन आई रियलाइज अनाउंसमेंट शुरू हुई, कैटलान में अनाउंसमेंट हो रही है, देन आई सॉ ओके यहाँ पे तो एरिक अबिडाल को बुला रहे हैं, उसको एक जर्सी देते हैं, देन एवरीबडी सेलिब्रेट्स एरिक अबिडाल। सो इट वाज अ वेरी गुड थिंग। मैं तो सिर्फ देखने गया था एक मैच, एंड देन आई सॉ एरिक अबिडाल्स लास्ट गेम, इनिएस्टा का गोल देखा, जावी, पुयोल, पीके, पिंटो कीपर था, हमने जो अपना विक्टर वाल्डेज उसको रेस्ट कर दिया था, डेविड विया, ये सारे प्लेयर्स मैंने देखे ना। मैं हैप्पी कि चलो यार, एक ड्रीम होता है कि एक मैच देखना है कैंप नाउ में जाके, वो मैंने देख लिया था। ये सारी तो चीज़ें हो गई, चलो ये मैच खत्म हो गया, बट नेमार कैसे अब मैंने देख लिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जैसे ही वो सीज़न ख़त्म हो गया था, नेक्स्ट सीज़न के में ना रूमर्स आना शुरू हो गए थे दैट नेमार माइट कम टू बार्सिलोना। रूमर्स आ रहे थे, बट उस टाइम पे ना ऐसे फैब्रिजियो रोमानो या कोई इतना ज़्यादा आपको जर्नलिस्ट या यूट्यूबर्स नहीं होते थे कि आपको बताएंगे कि यार ये प्लेयर आ रहा है, या इंस्टाग्राम पे इतनी जल्दी न्यूज़ स्प्रेड आउट नहीं होती थी, फैन पेजेस नहीं होते थे। तो एक रूमर्स होते थे ऑनलाइन जो आपको ESPN पे या कहीं पे दिखते थे, या स्काई स्पोर्ट्स पे, कि यार नेमार आ रहा है, नेमार आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, आ रहा होगा। तो 2 दिन है और ये हमारा लास्ट डे है इन बार्सिलोना, तो हम ना एक इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं जो कैंप नाउ के पास है। उस एरिया में ना, जो कैंप नाउ के पास एरिया है, मारिया क्रिस्टीना, वहाँ पे ना बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। तो हम भी अब वहीं थे, तो रास्ते में जाते हैं, हमें कैंप नाउ खाली दिख जाता है, और हम मेट्रो में होते हैं। खाना वाना हमने सब खा लिया है, मस्त हमारा, वी हैड अ ग्रेट लंच, लास्ट लंच इन बार्सिलोना। अब मेट्रो में एंटर करते हैं ना, पीपल आर रनिंग विद बार्सिलोना जर्सी, और नई येलो कॉलर वाली जो हमारी जर्सी थी, जब टाटा मार्टिनो हमारे कोच बनते हैं, उस सीज़न की जर्सी पहन के नेमार के नाम की, दे वर इन द मेट्रो, एंड आई आस्क्ड देम कि नेमार आ गया क्या, नेमार की साइनिंग हो गई है क्या। एंड मेट्रो में, वाइल आई एम इन द मेट्रो, आई मीट फैंस एंड दे टेल मी यस, नेमार हैज़ बीन कन्फर्म्ड एंड वी आर गोइंग टू सी हिम एट कैंप नाउ। अब हम पास में ही थे, 1-2 स्टेशन दूर ही थे, तो मैंने अपने दोस्तों को कन्विंस किया, यार नेमार आ गया है, हम बार्सिलोना में है। इट इज़ नॉट दैट ईजी कि डेली नहीं होता कि आपको एक प्लेयर की प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। चलो यार, डज नॉट मैटर क्या टिकट होगी क्या नहीं होगी, चलो भाई कैंप नाउ, और तुमने भी नहीं कैंप नाउ देखा, अब तो साइड में ही है, चलो, डज नॉट मैटर किस टीम को आप सपोर्ट करते हो, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो वो मानते हैं, हम एक स्टेशन 2 स्टेशन आगे बढ़ के पहुँच जाते हैं कैंप नाउ। अब कैंप नाउ में एक था कि यार मेरे को पता था कि यहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ से टिकट मिलेगी। टर्न्स आउट देयर इज़ नो टिकट, इट इज़ फ्री। आपने जहाँ से एंट्री लेनी है वहीं से एंट्री लो, टॉप टियर में बैठना है, लोअर टियर में बैठना है, जहाँ दिल है वहाँ लो। टॉप टियर पे ज़्यादा लोग नहीं थे बिकॉज धूप हो रही थी, तो जो फर्स्ट टियर थी वहाँ पे लोग थे, एंड जो सबसे नीचे वाला टियर है वहाँ पे लोग थे। बाकी अराउंड 40 to 50,000 लोग आ गए थे उस टाइम पे। हम एंटर किए, एक साइड पे एंटर किए, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। जब तक नेमार प्रेजेंट नहीं हुआ था, दूसरी एक्टिविटी चल रही थी, तो मैंने सोचा यार यहाँ नहीं बैठते, काफ़ी लोग हैं, दूसरी साइड पे चलते हैं जहाँ कम लोग हो और हम आराम से देख पाए, और मैक्सिमम जितना हम ग्राउंड के पास आ जाए, मतलब जितना हम नीचे की टियर पे आ जाए, उतना हमारे लिए फ़ायदा है। मतलब इवन इन द लोएस्ट ऑफ द टियर देयर आर 2 सेक्शंस, एक लोअर ऑफ द लोअर है, उससे थोड़ा ऊपर होता है। तो मैं ट्राई कर रहा था कि हम एकदम ना नेमार के क्लोज आ जाए। तो प्रेजेंटेशन अपनी चलती रहती है, हम अपनी सीट्स चेंज करते हैं, कैंप नाउ में भागते हैं पीछे की साइड से, एक और जगह पहुंचते हैं, तब तक नेमार आ गया, नेमार प्रेजेंट होता है। थोड़ी बहुत वो कैटलान में बोलता है ना, आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ, मैं नेमार को देख रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज साइंड इन बार्सिलोना। काफ़ी सारे लोगों से मैं बात करता हूँ। एक बड़ा स्पेशल इवेंट हुआ था, एक ना मैड्रिड फैन घुस गया था वहाँ पे मैड्रिड की जर्सी पहन के। वो मैड्रिड फैन था नहीं था, बट ही वॉज वेयरिंग अ मैड्रिड जर्सी, सो एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग फुएरा फुएरा फुएरा। उसका मतलब होता है निकल 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 निकल, आउटसाइड 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 निकल। तो उस बंदे ने क्या किया, अपनी वो ना जर्सी हटा दी, और जैसे ही उसने जर्सी हटाई, एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग। मतलब किसी ने कोई मारा नहीं, कोई चीज़ें नहीं फेंकी, इन अ वेरी सिविक वे दे वर लाइक फुएरा फुएरा। और जैसे उसने जर्सी हटाई, एवरीबडी वाज लाइक क्लैपिंग एंड दे वर शोइंग देयर एक्साइटमेंट टुवर्ड्स हिम डूइंग दैट। तो काफ़ी फन था वो, एंड कुछ लड़ाई वड़ाई ऐसा कुछ नहीं हुआ।
नेमार आता है, फिर पूरे ग्राउंड का एक राउंड मारता है, बॉल्स पड़ी होती है, बॉल को किक करता है। मैंने काफ़ी सारी नेमार की फ़ोटो क्लिक करी एंड आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ कि मेरी पहली ट्रिप एट बार्सिलोना, मैंने मैच देखा, इनिएस्टा का गोल देखा, सारे प्लेयर्स देखे, नेमार की साइनिंग तक देखी। तो वो जो मोमेंट था ना मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल हो गया था दैट आई वॉज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हम तो इंडियन खाना खाने गए थे एंड वी एंडेड अप सीइंग नेमार। सो एट दैट एज इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और तब से मेरे को ना एक शौक हो गया, एक अंदर और मोटिवेशन आ गई कि ना यार मेरे को बार्सिलोना और जाना है और मैचेस देखने हैं, ये चीज़ें ना, ये मोमेंट फिर से रीलिव करने हैं। एंड इवेंचुअली आई गो टू बार्सिलोना मोर ऑफन, मैचेस देखता हूँ, मेसी को भी देखता हूँ, मेसी के गोल्स देखता हूँ। तो ये यहीं से मेरी एक करियर कह लो यार, मेरी एक जर्नी शुरू होती है ऑफ लविंग बार्सिलोना, द टीम, द प्लेयर्स, कैंप नाउ, और एक फीलिंग दैट आई एम फॉलोइंग माई ड्रीम, समथिंग दैट आई लव द मोस्ट। एंड आई विश द सेम फॉर यू कि आप भी ये मेरी वीडियोस देखो या अपने बेस्ट क्रिएटर को देखो या उन प्लेयर को देखो और मोटिवेट हो, एंड यू ऑल्सो गो टू कैंप नाउ वन डे एंड अपना फेवरेट प्लेयर या अपना एक फेवरेट जो भी मैच है, एल क्लासिको है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, आप देखो। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइस तो लाइक करना। ऐसे मैं स्टोरीज आपको बताता रहूँगा। कोई और स्टोरी जो आपको जाननी है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेरे को कॉमेंट करके बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सेम्परा।